सो हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित और मैं आ गया हूँ अपने चैनल की एक नई वीडियो लेकर। टॉपिक आपने आज थंबनेल पे देख ही लिया होगा। यही टॉपिक है कि स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट जिसे हम कहते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से ये इंडिया में आया और कहाँ से आज ये इतना आगे पहुँच गया कि हम एक फ़ोन से सिर्फ चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपना डीमैट अकाउंट खुलवा कर सब कुछ कर सकते हैं। सो आज इसी के बारे में बात करेंगे, तो लेट्स बिगिन। ये जो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है, ये कोई अभी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। इसकी शुरुआत होती है लगभग 400 साल पहले से, 16th सेंचुरी के टाइम की ये बात है, जहाँ पर एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी थी है नहीं, ऐसी एक कंपनी हुआ करती थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो उनका मेनली ट्रेड था, जो उनका मेनली व्यापार था, वो था कि एक्सप्लोर करना दुनिया को और वहाँ से व्यापार करना या फिर लूट मचा के अपने देश में पैसा लेके आना। तो इस काम के लिए बड़े बड़े शिप्स लगते थे, उसमें काफ़ी सारा पैसा लगता था। तो इन शिप्स को जो है कुछ इंडिविजुअल लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो यहाँ से उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बनाया, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया कि जहाँ पर लगभग बहुत सारे लोग जो भी बिजनेस करना चाहते हैं और शिप्स के लिए भेजना चाहते हैं, वो सब फंडिंग जुटाते और एक शिप्स में पैसा लगा के एक शिप को बेचते और वो वहाँ से एक्सप्लोर करके कोई नई चीज़ लेके आता या फिर कोई लूट मचा के लेके आता, तो उससे इनका प्रॉफिट होता। ऐसे इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। लेकिन शुरू में फिर ऐसा हुआ कि जब लोग एक शिप पर पूरा पैसा लगाने लगे, तो सिर्फ क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की था, शिप को भेजना काफ़ी लंबा समय लगता था, उसको जाने और आने में। बीच में बहुत बार शिप्स क्रैश हो जाते थे, उन्हें कोई दूसरे शिप से उधर लूट लिया जाता, तो दूसरे देशों के जो शिप या जहाज या फिर और कहीं अगर दूसरे देश की बाउंड्री पे आ जाते, उन्हें मार दिया जाता। कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, क्योंकि उस टाइम ना तो मैप डिस्कवर था पूरी दुनिया पे, किसी को पता था कि कहाँ क्या है। वो सिर्फ एक अंदाजे से जाते थे कि हाँ इतनी दूर जाना है, ऐसे जाना है, इतने दिन का रास्ता है, ऐसे करके। तो उसमें रिस्क फैक्टर भी काफ़ी बड़ा था कि काफ़ी सारे शिप्स लौट कर आ नहीं पाते थे। लेकिन जब जो लौट कर आते थे वो उन्हें माला माल करते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लेकर आते थे उधर से। इसमें जो है फिर उन लोगों ने और इम्प्लीमेंट किया और एक की जगह उन्होंने सिस्टम बनाकर 4-4, 5-5 शिप्स में अपना पूरा पैसा लगाया। एंड देन उसमें से एक या दो शिप आते तो उनका लॉस भी रिकवर हो जाता और उसके बाद उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट के साथ स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई, जो कि लगभग 400 साल पहले हुई थी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। देन उसके बाद चीज़ों में और इम्प्लीमेंट हुआ और यही कॉन्सेप्ट इंडिया में आया लगभग 150 साल पहले, 1870 के दशक में, जहाँ पर कोई 4-5 लोग बैठकर एक बरगद के पेड़ के नीचे मुंबई में, जहाँ आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहीं आसपास कहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ट्रेड किया करते थे शिप्स में ही, उसी तरह जैसे डच ईस्ट इंडिया करती थी वैसे ही। लेकिन ये जो है शिप्स जो बेचते थे, ये कॉटन वाले शिप्स बेचते थे, वो कॉटन को सेल करने के लिए, ये लूट मचाने के लिए नहीं होते थे बेसिकली। तो बेसिकली जो मुंबई का जो सबसे पहले ट्रेड जो हुआ था स्टार्ट, वो हुआ था कॉटन से। तो जो है काफ़ी सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, शिप्स में पैसा लगा के शिप्स को बेचते दूसरे देशों में, जहाँ पर उनको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था, जैसे कुछ उनके ट्रेड पार्टनर्स थे, कुछ देश थे, वहाँ तक उन शिप्स को ये पहुँचाते। लेकिन उनको पहुँचाने के लिए भी काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती। तो ऐसा करके कुछ 4-5 लोगों ने कम्युनिटी बनाई, जहाँ से वो बहुत सारे लोगों से पैसा उठाते एंड देन उनका शेयर उसमें रखते और उन्हें प्रॉफिट शेयर करते। लॉस होता, लेकिन इससे लॉस काफ़ी कम होने लगा, क्योंकि उस टाइम तक फिर इम्प्लीमेंट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। जो शिप्स होते थे, जहाज जो होते थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके थे। एंड देन उनमें नुकसान तो होता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% जहाज रिटर्न आ जाते थे, लेकिन बहुत अधिक, मतलब मान सकते हैं अपन 80-90% उसमें रिटर्न आ जाते थे। यहाँ से जो है ट्रेडिंग की स्टार्ट इंडिया में हुई। इंडिया में क्या, एशिया में हुई। फिर इसी के साथ साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगा। लोगों ने फिर फ़ायदा होते देख अनाज के और बहुत सारी चीज़ों के ट्रेड करने लगे, गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करने लगे, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ ट्रेड होने लगा। जो इंडिया में था वो एक्सपोर्ट करने लगे। इवन ईंटें भी इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी, चूना इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, चावल भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता था उस समय। अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कभी भी, लेकिन उस समय की बात है जब ईंटें भी इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर उनके साथ व्यापार होने लगा। उसके साथ साथ यहाँ पर लोग बढ़ने लगे, तो उनको मैनेज करने के लिए कमेटी बनाई गई और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई, ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगा। उसके बाद जो है यही जो 4-5 लोगों की कम्युनिटी थी, वही आगे चल के इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना, जिसका नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम BSE के नाम से जानते हैं। जिसमें लगभग आज एक दिन में 186 करोड़ ट्रेड दिए जाते हैं। 186 करोड़ ट्रेड, यानी 186 करोड़ रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें लगभग
276.713 लाख करोड़ के टोटल ट्रांजैक्शन होते हैं। आप सोच सकते हैं, एक बार लिख कर देखिए, कॉपी में ट्राई करिए। 276.713 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन एक दिन में होते हैं, 186 करोड़ ट्रेड लिए जाते हैं। सो आगे चल के इसी में वो काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट हुए, और यही इसी के साथ फिर 1986 में जो है सेंसेक्स की शुरुआत हुई, और फिर आगे टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर से होने लगी ट्रेडिंग, और उसके पहले जो है वहाँ पे फिजिकल रूप में ट्रेडिंग होती थी, उसे बंद करा गया। फिर उसके बाद जो है डिजिटल ट्रेडिंग होने लगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। सो इन सब चीज़ों की बात जो है हम अगले वीडियोस में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये जो सब आगे की बातें हैं सब अगले वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे कि NSE क्यों आया, कैसे NSE बना, कैसे आज NSE BSE से आगे निकल गया, और BSE को पिछड़ने वाली क्या चीज़ें थी, क्या स्कैम्स वगैरह क्या सब चीज़ें थी, इसके बारे में बात करेंगे। और आगे काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हमारे पेंडिंग है जिन पर हम वीडियो बनाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही हम नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, आपकी हमारी भी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं चैनल का सब्सक्राइब लिंक इधर दे दूंगा, एंड देन प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो हम वीडियो बना रहे हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड देन एंजॉय आवर कंटेंट। सो लेट्स बाय बाय।